जॉम्बी वायरस से संक्रमित होने के एक साल बाद उस आदमी के शरीर में बदलाव और भी ज्यादा दिखने लगे। उसके सारे बाल झड़ चुके थे, उसकी आंखों की पुतलियां फूल जैसी दिखने लगी थीं और उसकी त्वचा भी जॉम्बियों जैसी हो गई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जॉम्बी उसे अपना ही एक साथी मानने लगे थे। दूसरी तरफ उसके साथी जॉम्बियों से घिरे होने के कारण मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, लेकिन मर्फी आराम से उनके बीच गोल्फ खेल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तीन अजनबियों ने जब यह नजारा देखा तो वे पूरी तरह हैरान रह गए। जब उन्होंने मर्फी से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने जॉम्बी वायरस की एकमात्र असरदार वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट की थी। इसी वजह से जॉम्बी उसे अपना समझते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही बात आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन जाएगी। खाने के दौरान उन तीनों अजनबियों ने टीम एक्स के सभी सदस्यों को पुरानी महंगी वाइन पिलाई, लेकिन वाइन पीने के कुछ ही देर बाद सब लोग बेहोश हो गए। जब टीम के सदस्य होश में आए तो उन्होंने खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। उनके पास ही एक जॉम्बी भी मौजूद था और मर्फी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। असल में वे तीनों मर्फी को अपने साथ कैलिफोर्निया की दिशा में ले गए थे। वे उसे एक छोड़ी हुई दवा फैक्ट्री में लेकर पहुंचे, जहां बड़ी मात्रा में दर्द निवारक दवाइयां छिपी हुई थी। उनका मकसद था कि मर्फी उनकी मदद से उन दवाइयों को बाहर निकाल दे। इससे पहले भी वे कई बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार उनके लोग ज़ॉम्बी बन गए या मारे गए। यह काम सिर्फ मर्फी ही कर सकता था। लेकिन जैसे ही मर्फी ने फैक्ट्री के अंदर झांका, वह घबरा गया। अंदर मौजूद ज्यादातर ज़ॉम्बी अलग अलग दवाइयां खाने की वजह से म्यूटेट हो चुके थे। उसे यकीन नहीं था कि उसकी ताकत उन पर काम करेगी या नहीं, इसलिए उसने समय बिताने के लिए जानबूझकर टालमटोल शुरू कर दी ताकि टीम एक्स वहां पहुंच सके। उधर टीम एक्स ने जमीन पर पड़े कीलों की मदद से अपनी हथकड़ियां खोल ली और तुरंत पोलारिस कमांड सेंटर में मौजूद साइमन से संपर्क किया। साइमन ने आसपास के कैमरों की फुटेज चेक की और जल्दी ही मर्फी की लोकेशन पता कर ली। दूसरी तरफ वे तीनों आदमी किसी के गाड़ी चुराने से रोकने के लिए जाल बिछा रहे थे। तभी मर्फी के दिमाग में एक योजना आई। उसने चुपके से एक पानी की बोतल में थूक दिया। वह यह जांचना चाहता था कि क्या उसकी ताकत इंसानों पर भी असर कर सकती है। जब एक महिला ने वह पानी पिया तो मर्फी धीरे धीरे उसके करीब गया और अपना हाथ उठाया। अचानक महिला घबरा गई और डर के मारे मर्फी को देखने लगी। मर्फी तुरंत समझ गया कि उसकी ताकत काम कर रही है। उसने अपने दिमाग से उस महिला को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। यह देखकर बाकी लोगों को लगा कि मर्फी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिला ने तुरंत बात संभाल ली और कहा कि गोली गलती से चल गई थी। इसके बाद मर्फी ने अपनी शक्ति टोपी पहने हुए एक आदमी पर आजमाई। इस बार उसे पूरा यकीन हो गया कि अब वह इंसानों को भी अपने दिमाग से नियंत्रित कर सकता है।